माँ बाप भला चाह रहे थे तुम्हारा, और तुम हो के बिना डोर की पतंग की तरह हवा में उड़ती जा रही हो। लेकिन हमें क्या, 4 दिन बाद अपने आप समझ जाओगी जब ठोकर खाओगी। तब पहुंचा था माँ बाप के पास, रोना गिड़गिड़ाना, और हो सकता है उन बेचारों का भी दिल पसीज जाए और तुम्हें माफ कर दें। दीपा का कॉल है, रोज आता है, इस उम्मीद से कि शायद एक दिन आप उठा लेंगे और वो अपने पापा की आवाज सुन पाएगी। नहीं कुसुम, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। अच्छा, इतना ही सब कुछ जानती हो तो एक बात बताओ, कल इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारा बाबू तो तुम्हारा हालचाल भी पूछने नहीं आया। शादी करने जा रही थी ना उसके साथ, तुम मंदिर क्यों नहीं पहुंची? उसने एक बार भी फोन करके पता करने की कोशिश की? बताओ। तुम कम उम्री नहीं, कम अकल भी हो। आजकल के बच्चे ना तो कोई समझ है ना एक्सपीरियंस है, लेकिन समझते हैं अपने आप को तुर्रम खां। कुसुम देख लेना ये लड़की एक दिन ऐसा धोखा खाएगी, ऐसा। अंकल की बात का बुरा मत मानना, वो है ही ऐसे। काशी ने पूरी गलत ब्रीफिंग दी थी। ये तो दिल के भी खड़ूस है, एकदम खड़ूस है। ओह, तुम खुद क्यों उठा के लाई इतना बोझ? हमें कह देते, हम ले आते। कितनी बार समझाया तुम्हें, इतना भारी बोझ उठा के नहीं चलना चाहिए तुम्हें। बोझ तो आपको भी नहीं उठाना चाहिए पंडित जी। ये बोझ है कितना तो हल्का है। हम बाल्टी के बोझ के बारे में नहीं कह रहे। ये आपके अंदर जो भरा पड़ा है ना, जमा है ना, उस बोझ को उठाने की बात कर रहे थे। जो अंदर भरा पड़ा है उसी को निकाल दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा कुसुम? खाली हो जाएंगे हम। नहीं नहीं पंडित जी, नहीं, खाली नहीं होंगे। जब अंदर की चीज बाहर आएगी ना तो जगह भी तो मिलेगी नई चीज के लिए। देखिए, गंगा जी को देखिए, हमेशा बहती रहती है, कभी कुछ नहीं रोकती। तभी तो पानी इनका इतना नया है। मान लीजिए अगर वो रुक जाती, अपना पानी जमा कर लेती तो तलैया बन जाती, फिर उनका पानी पुराना होने लगता, सड़ने लगता।
जैसे हम सड़ने लगे हैं, पुराने पड़ने लगे हैं, यही कहना चाहती हो ना? पंडित जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्वी ने, आप दीपा को मत खोजिए। पूर्वी दीपा नहीं है, उसकी अलग जिंदगी है, अलग किस्मत है। समझ में नहीं आता कि आपको क्यों लगता है कि वो लड़का उसे धोखा देगा। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, हमने देखा है। तुम समझती हो कि वो लड़का उसके प्रति सीरियस है? नहीं कुसुम, वो घुमा रहा है उसको। और ये अपनी मीराबाई, ये उसके लिए दीवाने हुई जा रही है। अब हम वहां नहीं रह सकते हैं बाबू। बाबू क्या करे जा रहे हो तुम? जब देखो फोन पे लगे रहते हो यार। डॉली फोन पकड़ो इसका। क्या हो गया बाबू? कल कांड हो गया था वहां पे। अंकल जी ने मम्मी पापा को फोन कर दिया है। क्या बवाल कटा उसके बाद। अरे हम मंदिर भी नहीं पहुंच पाए टाइम पे। कल इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा बाबू तो तुम्हारा हालचाल भी पूछने नहीं आया। शादी करने जा रही थी ना उसके साथ, तुम मंदिर क्यों नहीं पहुंची? उसने एक बार भी फोन करके पता करने की कोशिश की? तुम कल मंदिर नहीं पहुंचे थे ना? 7:30 तक तो हम थे वहाँ, तब तक तो नहीं पहुंचा था। मतलब हम कल भी तुम हमें धोखा दे रहे थे। हम वहाँ वरमाला लिए खड़े रह जाते और हमारा छपाका हो गया होता। अरे ऐसा हुआ तो नहीं। पर हो जाता ना बाबू। अरे मिली चार, हम पहुंचे थे। हम 8 बजे पहुंचे थे वहां पे। तुम जानती तो हो वो टाइगर के चक्कर में हम लेट हो गए यार। कसम से कह रहे हैं, हम पहुंचे थे यार। एक सेकंड, हमारी बात पे विश्वास भी नहीं करोगी अब तो? बिल्कुल नहीं। विश्वास करने लायक काम किए हो कभी? ए तुम चुप रहो। हाँ, क्या बोलती रहती क्या है? क्या क्या बोलती रहती है? तुम काम ही ऐसे करते हो तो लोग यही कहेंगे ना तुम्हारे बारे में। अगर तुम प्यार करते ना हमसे। अच्छा जी, ऐसा क्या? अपने प्यार को प्रूव करना पड़ेगा हमें। हाँ जी। ओ पूर्वी सिंह, मैथ्स का पेपर हो या प्यार का, बाबू ना सब प्रूव कर सकता है, समझी? सचिन के घर पे मिलो हमें, वहीं प्रूव करेंगे कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें। देखते हैं। ऐसा क्या? क्या कर रहे हो? अरे पूरी फिल्म बना डालोगे क्या यहाँ पे? हाथ छोड़ो। माय फ्रेंड ने रोक दिया, वरना यही साबित कर देते कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें। सचिन के घर पे 2 बजे एड्रेस भेज देंगे, टाइम पे आ जाना। ओ रोली बोली, फोन लाओ हमारा। हद यार, कहीं पे भी ड्रामा शुरू कर देते हो ना लैला मजनू की तरह। अब क्या मुस्कुरा क्या रही है? टच ही किया है उसने। पगला गई हो क्या? शट अप डॉली, इसे ही तो प्यार कहते हैं। तू जा मूंगफली खा, तंग मत कर हमें। बद्री, प्रेम समझते हो क्या होता है? लव समझते हैं ना भैया, क्यों नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं। अच्छा, बहुत समझते हो तुम। हाँ, बहुत समझते हो। बताओ जरा क्या होता है प्रेम, हमको भी समझाओ। प्रेम भैया वही जो हम आपसे करते हैं। क्या बकवास कर रहे हो बद्री?
दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? भैया बकवास क्या कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, करते हैं एकदम विद्या पढ़ाई कसम। आप हमारे रामचंद्र, हम आपके बजरंगबली। जय बजरंगबली। रामचंद्र और बजरंगबली वाला प्रेम? हाँ तो ऐसा बोलो ना। अरे वैसा प्रेम की बात कर रहे थे तो ऐसा बोलो। प्रैक्टिस कहाँ बंद कर दी ससुर? हाँ, प्रैक्टिस कहाँ बंद कर दी? पिताजी की पहलवानी थी, इसीलिए दे रखा है फ्री में ये अखाड़ा। समझ रहे हो? सब देख रहे हैं, किसी का मन नहीं लग रहा है पहलवानी में। हाँ, हम कह देते हैं इस बार अगर बदोई की ट्रॉफी जीत के नहीं आए ना तो तुम लोगों का नाम है। अरे कासिम भैया रुकिए ना, क्या कर रहे हैं? पकड़िए इसको, पकड़िए, काम कीजिए। हमारे पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं, हमारे अखाड़े का नाम खराब कर रहे हैं। कासिम भैया इधर आइए ना। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ हिंसा नहीं होता भैया। प्रेम अच्छे को सुधार देता है, एकदम लाइन पे ले आता है। हाँ वही तो बद्री, वही तो प्रेम लाइन पे तो लाता है, लेकिन कभी कभी प्रेम लाइन से भटका भी देता है। अरे पूर्वी को देख लो, घर से भागी ना, भागी के नहीं घर से। अरे का भैया, वो प्रेम थोड़ी ना है। ये भैया आजकल का लोंडा लोंडिया ना सिनेमा घर में जाता है, 4-5 पिक्चर देखता है, उसके बाद बस मतलब भैया बिगड़ जाता है। समझिए, प्रेम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम भी पहले पूर्वी के प्रेम को ऐसा फिल्मों वाला प्रेम समझे थे। जब से हमने उसकी आंखें देखी ना, उसकी आंखों में तैरते हुए वो मोटे मोटे आंसू देखे, तब से समझ गए हम कि उसके आंसू झूठे नहीं हैं। वो प्रेम झूठा नहीं हो सकता, 100% सच्चा है, ये तो तय है। लेकिन वो बाबू, उसका प्रेम सच्चा है कि नहीं ये हम नहीं जानते। हमें तो चिंता सी हो रही है पूर्वी की कि कहीं बाबू वैसा आदमी ना निकले जैसा हमें डर है। पैर हटाओ बे, आराम से बैठो ना। अच्छा कमरा है तुम्हारा सचिन। अरे छुपा क्यों रहे हो? सुंदर तो लग रही है दीदी। तुम तो इनसे भी सुंदर हो पूर्वी। अच्छा, थैंक यू। अब पूर्वी क्या होता है बे? भाभी बोल, भाभी। अच्छा तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग बैठ के बातें बातें करो, हम आते हैं, ठीक है? अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? सचिन के रूम में अपना ट्रू लव प्रूव करोगे ना? हम आ गए, बताओ। बोल के नहीं, करके दिखाएंगे हम। बाबू बताओ क्या प्रूफ करें, कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें। बताओ जरा जरा से आजकल के लौंडे गर्लफ्रेंड बना के फिरते हैं, और हमें देखो, हम आज तक 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ नहीं पाए। क्या पता है हमें प्रेम के बारे में? क्या जानते हैं? मतलब होता कैसे है, जब हो जाता है तो किस टाइप की फीलिंग आती है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है हमें बद्री। काशी भैया, हम क्या कह रहे हैं कि आप ना कोई अच्छे से लड़की देख के शादी कर लो। नहीं, उससे क्या होगा कि एक तो आपका घर बस जाएगा, हा? और दूसरा आपको प्रेम का भी समझ आ जाएगा। 1 बॉल 2 विकेट का। अच्छा, अरे कोई सुनो रे, इस बुद्धू की कोई सुनो। ब्याह ऐसे ही हो जाता है, कोई ब्याह की बात चलाए, आगे बात लेके जाए तो बात बने ना। हमारा कौन है जो ब्याह की बात चलाएगा? कैसी बात कर रहे हैं काशी भैया? अम्मा जी हैं, मास्टर जी हैं, सब अपने ही तो हैं। आप भी काशी भैया। अरे मास्टर जी आ गए, हम बुला के लाते हैं काशी भैया। सुन, मास्टर जी के सामने प्रेम की बात मत करना, यही क्रियाक्रम कर देंगे, समझ रहे हो ना? एकदम चुप, समझे? काशी। प्रणाम। काशी जी मास्टर जी। अगर तुम कुछ खास नहीं कर रहे हो तो हमारी एक छोटी सी मदद कर दो। मास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हुक्म कीजिए, क्या करना क्या है? बेटा, वो जो परसों एक एप्लीकेशन हमने टाइप करवाई थी ना। कौन सी एप्लीकेशन मास्टर जी? अरे वो
जो रफ पेपर पे लिखवाई थी बच्चे से, जिसके पीछे उस लड़की की तस्वीर थी। वो कंप्लेंट लेटर। हाँ, हाँ। क्या हुआ, भेजे नहीं अभी तक? नहीं भेजे थे, उनका जवाब आया है कि इस एप्लीकेशन की एक कॉपी हम उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कर दें, उनके रिकॉर्ड के लिए। हमें तो कंप्यूटर वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, और भाई तुम तो अपने विदेशी टूरिस्ट की भी बुकिंग करते हो लैपटॉप पर। हाँ जी। तो बेटा जरा ये अरे मास्टर जी दीजिए, हम अभी किए देते हैं। बद्री जी भैया। हमारे कमरे से लैपटॉप लेकर आओ, जल्दी जल्दी। जी भैया जी। जल्दी लेकर आ। हाँ मास्टर जी आइए ना, बैठिए ना। हाँ हाँ अरे काशी भैया, याद आया, आपने लैपटॉप सचिन को दे दिया था ना? अरे वो मास्टर जी यूनिवर्सिटी का लौंडा है, भैया ने किराए पे कमरा दिया है उसको। मास्टर जी एक नंबर का लंपट लौंडा है। हाँ, ना किराया टाइम पे देता है, और भैया जी का लैपटॉप भी ले गया हमारा तो मन करता है मास्टर जी पकड़ के कूच दें उसको, पर भैया ऐसे। काशी, जी मास्टर जी। ऐसे लोगों को रखते ही क्यों हो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं? मास्टर जी आप ही तो कहे थे, बचपन में आप ही समझाए थे हमें तीसरी कक्षा में कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपना घर बार लुटा दो। और फिर किसकी मदद की जाए किसकी नहीं की जाए ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन सुपात्र है कौन कुपात्र है। सेम टू सेम मास्टर जी, हम भी इनको यही समझाते हैं, पर इनके समझ में कुछ आए तब ना। कोई भी इनके सामने आता है एकदम इमोशनल होकर अपनी राम कहानी सुनाता है, ये पिघल जाते हैं, कमरा दे देते हैं, किराया माफ कर देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, सब तुम चुप रहोगे? कहाँ ये सब बातें करके मास्टर जी को परेशान कर रहे हो? नहीं तो कह रहा है वो, हमको नहीं कहेगा तो किसको कहेगा वो? बद्री हमें बताओ कौन सा कमरा है? आज ही, ये सब चलेगा नहीं, आज ही उस लड़के से तुम्हारा किराया भी दिलवाएंगे और तुम्हारा लैपटॉप भी वापस दिलवाएंगे। चलो बताओ। वो वाला मास्टर जी, आइए बता रहे हैं, वो कमरा है मास्टर जी, आइए। अरे मास्टर जी हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। आप कहाँ ऐसे लौंडे लपाड़े टाइप के लोगों के साथ उलझते रहेंगे? हम संभाल लेंगे ना, हम निपट लेंगे। और देखिए इतनी लंबी सीढ़ियां हैं, आपको चढ़ने में परेशानी भी तो होगी। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, चलो तुम हम निपट लेंगे। आफ्टर यू मास्टर जी, आफ्टर यू। बाबू क्या कर रहे हो तुम? बाबू छोड़ो हमें। अरे यार पूर्वी, इतने नखरे मत दिखाओ यार, इतनी मुश्किल से ऐसे अकेले टाइम मिला है हमें, तरस गए हम तुम्हें किस करने को। पर बाबू नहीं, हटो यार, हम इतने परेशान हैं यहाँ पे और तुमको ये सब सूझ रहा है। हमने कहा ना यार, प्लीज मत करो। ठीक है पूर्वी सिंह, हमारा छूना नहीं पसंद ना तुम्हें, आज के बाद तुम्हें टच भी नहीं करेंगे। हम तो बस ये बताने आए थे कि कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें किस टाइप के लौंडे हैं हम? क्या कहते? लस्टी टाइप के लौंडे लगते हैं हम तुम्हें? अरे पूरी यूनिवर्सिटी में ना लड़कियां हम पे मरती थी, और हम तुम पे मरते थे, मरते हैं। अगर हमें पता होता ना कि तुम हम पे भरोसा नहीं करती तो कभी यहाँ आते भी नहीं। बाबू रुक जाओ, हम करते हैं तुम पे भरोसा, हम करते हैं तुम पे भरोसा, कसम से, सच छोड़ो में। यार छोड़ो, नहीं पढ़ना है यार, झूठ बोलती हो, कोई भरोसा वोसा नहीं करती, दिखता है तुम्हारी आंखों में। अगर हम पे भरोसा करती ना तो हमारे पास आने से इतना कतराती नहीं तुम। बाबू एक बार हमसे शादी कर लो ना प्लीज। शादी शादी शादी, ठीक है, ये चाहती हो ना तुम, तो करेंगे हम तुमसे शादी। लेकिन एक बात याद रखो, ना ही हम अपनी मम्मी से डरते हैं और ना ही टाइगर से डरते हैं। चाहे वो हमें घर से क्यों ना निकाल दें या प्रॉपर्टी से बेदखल क्यों ना करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ देखना चाहती हो ना तुम, तो प्रूफ देते हैं हम तुम्हें। मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं होती, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये लो हमारे प्यार का प्रूफ। ये क्या है ये फिल्मी बातें मत करो हमारे साथ तुम बाबू। ऐसे कमरे में छिपकर सिंदूर लगाने से ना हमारी शादी नहीं हो जाएगी। ऐसी बातों से बहलाना मत तुम हमें, समझे? ए दरवाजा खोलो। ए सचिन, मास्टर जी, सचिन। अरे सचिन नाम है ना उसका? मास्टर जी आप गजब करते हैं, ये सचिन का कमरा थोड़ी ना, देखिए ताला पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता है यहाँ। तो पहले बताना चाहिए था ना बेटा। अरे बता तो रहे थे मास्टर जी, आप आते ही दरवाजा बजाने लग गए। मतलब हमारी गलती है शादी? नहीं अच्छा तो घूंगा बसंत, अब बता दो कि कमरा कौन सा है? बता रहे हैं ना, वो कमरा है मास्टर जी, आइए आइए मास्टर जी। सिंदूर तुम्हें बहलावा लगता है? बहलावा नहीं, हमको ये पूरा का पूरा फ्रॉड लगता है बाबू, फ्रॉड। अंकल जी सही कहते थे,
ये मंदिर में शादी करना, ये सिंदूर लगाना, इससे कुछ नहीं होता। तुम्हें हिम्मत है ना तो सबके सामने शादी क्यों नहीं करके दिखाते हमसे? अब चिल्लाना शुरू कीजिए। चिल्लाने की क्या जरूरत है? दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर जाके देखो वो अंदर है या नहीं है।